नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन राजस्थान के आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको बताऊंगा कि क्यों राजस्थान में आखिरकार कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को लुभाने में जुटी हुई है और क्यों राहुल गांधी को आदिवासी बाहुल्य इलाके में जनसभा को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। साथ ही किस तरह से बीजेपी पर कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर निशाना साधा और उसका आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीतिक असर नजर आएगा। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा से जुड़ी है। राहुल गांधी आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में आए और यहां पर आदिवासियों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल कहे जाने वाले मानगढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान आदिवासियों के बारे में उन्होंने लगातार कई बातें कही और कहा कि आदिवासी ही हिंदुस्तान की ज़मीन के असली मालिक हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी यही कहा करती थी, जिनका आदिवासियों से बहुत गहरा ताल्लुक था। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि यदि आदिवासियों को कोई बात पूछनी है, कोई उन्हें सहायता चाहिए, तो वे सीधे उन्हें अपने पास बुला सकते हैं या उनकी राजस्थान की सरकार के से मंत्रियों से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो राहुल गांधी की यह यात्रा काफ़ी अहम रही है, क्योंकि आदिवासी दिवस पर आयोजित यह पूरा बड़ा कार्यक्रम राजनीतिक लिहाज से भी कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दौरान मंच पर नजर आए। राजस्थान की दूसरी खबर बीजेपी से है, जिसने भी आदिवासियों के लिए कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया। हालांकि बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता संसद में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, सांसद जितने भी थे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और तो उन्हें आज जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है उसमें भाग लेने जाना था। लेकिन जो राज्यसभा के सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने आदिवासियों को के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। दौसा में यह पूरा कार्यक्रम हुआ। इस दौरान आदिवासियों के बलिदान को याद किया गया और आदिवासियों के प्रति केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर छोड़ती नहीं नजर आई। राजस्थान की तीसरी खबर जयपुर हेरिटेज की मेयर से जुड़ी है। मेयर मुनेश गुजर ने उन्हें निलंबित किए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। दरअसल पिछले हफ्ते मेयर मुनेश गुजर के पति को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। कहा जा रहा था कि ज़मीन के पट्टे आवंटित करने के नाम पर उन्होंने 2 लाख रुपए की रिश्वत ली है और एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से यह पूरे छापे की कार्रवाई थी। और उसके बाद जिस तरह से बवाल मचा था, राजस्थान सरकार ने मेयर मुनेश गुजर को निलंबित कर दिया था उनके पद से। अब उन्होंने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा है कि सीधे तौर पर उनकी कहीं भी इसमें भूमिका नहीं है। और जब उनके घर से जो 2 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है, उनके ससुर के ज़मीन बेचने के कारण मिली है पूरी रकम है। तो जयपुर नगर निगम के मेयर को लेकर यह बड़ी अपडेट थी। राजस्थान की चौथी बड़ी खबर कांग्रेस की होने वाली कल की बैठक को लेकर है। मधुसूदन मिस्त्री, जिन्हें कि राजस्थान कांग्रेस का पर्यवेक्षक बनाया गया है, वे जयपुर आएंगे और परसों यानी कि 11 तारीख को केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव कांग्रेस के राजस्थान आएंगे। मधुसूदन मिस्त्री के साथ, जो कि ऑब्जर्वर है, उनके साथ राजस्थान के 25 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ के ऑब्जर्वर भी आएंगे। इनकी पहली बैठक होगी और इस दौरान फीडबैक भी लिया जाएगा कि सरकार का कामकाज किस तरह से है। जो अभी इस वक्त मौजूदा विधायक हैं उनका कामकाज किस तरह से है और जनता की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरी, किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना पड़ेगा। यानी कि कल और परसों का दिन राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पांचवी और आखिरी खबर राजस्थान सरकार के एक बड़े फैसले से है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने फैसला किया है कि अब मंचलों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हिस्ट्री शीटर की तरह उनकी भी पूरी जानकारी सरकार, पुलिस थाना और जो राज्य कर्मचारी या चयन बोर्ड है उनके पास मौजूद रहेगी। तैयार करके पुलिस वाले उन्हें भिजवाएंगे। इसे लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान के डीजीपी को भी सख्त दिशा निर्देश दे दिया कि जल्दी ही ऐसे वे आदतन मंचलों के सूची तैयार करें ताकि वे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकें। अपनी जिस तरह से हरकत उनकी रही है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा है। आए दिन दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर विपक्ष का आंदोलन भी सामने आता रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला कहा जा रहा है।
आज की बड़ी खबर में अब बात करते हैं आदिवासियों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर। दरअसल इस साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आदिवासियों के सबसे बड़े धाम मानगढ़ में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक जनसभा का आयोजन किया गया है और इस जनसभा में खास तौर पर आदिवासी मुद्दों को फोकस बनाकर कांग्रेस ने इस पर्टिकुलर वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए, अपनी ओर बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसके लिए बुलाया गया था राहुल गांधी को, जिन्होंने कि संसद में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण देने के तत्काल बाद वहां से रवाना हुए। वहां से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट आए और वहां से सीधे वे आदिवासी धाम पहुंचे और आदिवासी धाम पर पहुंचकर वहां उन्होंने शहीद आदिवासी और आदिवासियों के जो सबसे बड़े गुरु थे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धासुमन अर्पित किया। अब बात थी उनके भाषण की, क्योंकि यही देखना था कि राहुल गांधी किन मुद्दों को उठाते हैं। क्या पूरी तरह उनका मुद्दा राजनीतिक रूप से ही छाया रहता या कुछ और भी बातें करते। लेकिन राहुल गांधी ने शुरुआत ही आदिवासियों से कर ली और बीजेपी पर संगीन आरोप भी लगा दिया। राहुल गांधी को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि आदिवासियों को बीजेपी ने वनवासी नाम दे दिया है और वनवासी नाम का मतलब यही है कि केवल जंगल तक ही उन्हें सीमित करके रख देना चाहती है बीजेपी। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी वे खुद और उनकी सरकार चाहती है कि ये जो हिंदुस्तान की ज़मीन है ये आदिवासियों की ज़मीन है, क्योंकि हिंदुस्तान आदिवासियों का है, आदिवासी हिंदुस्तान के पहले नागरिक है। तो उन्हें ज़मीन से इस तरह बेदखल कर केवल एक सीमित वन तक ही नहीं सीमित रखा जा सकता, बल्कि उन्हें उद्योग लगाने, पढ़ाई लिखाई करने, डॉक्टर, इंजीनियर बनने और यहाँ तक कि हवाई जहाज तक उनके बच्चों को उड़ाने का मौका पूरी तरह दिया जाना चाहिए। और इसी के वे पक्षधर हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इसी के लिए काम कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से इंदिरा गांधी की एक बचपन में कही गई बात को भी कोट किया। उन्होंने कहा कि जब वे छोटे थे तब उनकी दादी इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी, एक किताब उन्हें दी थी जिसमें एक आदिवासी बच्चे की कहानी थी कि वह किस तरह रहता है, उसके सपने किस तरह से थे और किस तरह उसने अपने सपनों को पूरा किया। तो वे अच्छी तरह से आदिवासियों की भावना, उनके रहन सहन और उनके सामने आने वाली रोज़मर्रा की मुश्किलों को समझते हैं। राहुल गांधी ने अपने आप को आज आदिवासियों से पूरी तरह कनेक्ट करने की कोशिश की और यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों की बात तो करती है, उन्हें वनवासी नाम देकर एक कोने तक सीमित करने की तो कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर भी वनवासी बनाकर आदिवासियों की ज़मीन को उद्योगपति घरानों तक वह बेच देती है और आदिवासी लगातार अपने ही ज़मीन से बेदखल होते जा रहे हैं। यानी कि आरोप काफ़ी संगीन लगाया है बीजेपी पर, जो कि लगातार वनवासी के नाम से आदिवासियों के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाती रही है। राहुल गांधी की कोशिश भी यही थी कि वे आदिवासियों के लिए किए गए, राजस्थान सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जमकर आदिवासियों के बीच प्रचार करें। और यही कारण था कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत सरकार की तमाम बड़ी योजना, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो, अनुप्रीत कोचिंग सेंटर में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की बात हो, इस तरह की तमाम योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार आम लोगों की सोचती है, आदिवासी लोगों की सोचती है, केवल औद्योगिक घराने या बड़े रईस लोगों के लिए नहीं सोचती है। कनेक्ट करने की राहुल गांधी ने अपने आप को कोशिश की, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को इन लोगों के बीच में बताया। हालांकि इसी तरह के भाषण बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता भी देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 बार बांसवाड़ा के इस मानगढ़ धाम में आ चुके हैं। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे आदिवासियों के इस मानगढ़ धाम को, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि राहुल गांधी ने भी इससे लेकर कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन राजस्थान से जुड़े और जितने भी आदिवासी नेता वहां पर मौजूद थे, जनप्रतिनिधि कांग्रेस के थे, उन्होंने लगातार इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। चौतरफा बीजेपी को आज आदिवासियों के इलाके से घेरने की कोशिश की। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार मानगढ़ को ही क्यों चुना गया, बांसवाड़ा को ही चुना गया। दरअसल
बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, ये सब जानते हैं। गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, यहाँ के आदिवासी इलाके आंचल से सटा हुआ है और राजस्थान के 25 सीटों पर आदिवासी टिकट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ये लोग विधानसभा तक पहुँचते हैं। और 5-7 सीटें और भी राजस्थान की इन 25 के अलावा ऐसी है जहाँ पर आदिवासियों का वोट यह तय करता है कि कौन प्रत्याशी जीतेगा या कौन हारेगा। यही कारण है कि राहुल गांधी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि जयपुर की सत्ता में किसी राजनीतिक दल को आना होता है राजस्थान में, आदिवासियों के इस वोट बैंक को या यहाँ से एक तरफा सीट लाने वाले को ही काफ़ी बड़ी सफलता मिलती है राजस्थान में सत्ता बनाने में। और यही कारण था कि उन्होंने अपने जनसभा की शुरुआत यहाँ से की है और इसे कांग्रेस चुनावी जनसभा भी बता रहा है, चुनाव का शंखनाद भी बता रहा है इस साल में होने वाले विधानसभा के चुनाव को मद्देनज़र। तो कांग्रेस ने अपनी ओर से पूरी तरह प्रिपेयर कर लिया है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से हैं, उदयपुर संभाग में ये आता है, आदिवासी इलाका भी उनके कई अंडर में आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी अब किस तरह से नई रणनीति बनाती है, क्योंकि कांग्रेस की आज की जनसभा में भीड़ की यदि बात की जाए, लोगों की तादाद की बात की जाए, बहुत ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा भीड़ निश्चित तौर पर बीजेपी वालों को कुछ परेशान कर सकती है। हालांकि यह बात अलग है, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके कार्यक्रमों में इतनी सारी भीड़ तो आती है और यदि चुनाव सर पर हो तो क्या कहने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें, जिस तरह की योजनाओं का आज ऐलान किया गया, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए परेशानी की बात है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बीजेपी किसी आदिवासी इलाके में जाकर ऐसी ही कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी, बड़ी जनसभा का आयोजन करेगी और कांग्रेस के आज के कार्यक्रम की काट निकालने की कोशिश करेगी। ये तो हुई बात आदिवासी इलाके के वोट बैंक को लुभाने की। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी राजस्थान आए हैं, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड भी पेश करें और राहुल गांधी ने किया भी। अशोक गहलोत सरकार के कामकाज से काफ़ी खुश लगे, उन्हें लगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जहां तक बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 42 दिन बाद पहली बार जयपुर से बाहर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए, क्योंकि उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया था। लगातार अपने सरकारी निवास से ही वे तमाम काम को निपटा रहे थे, कर रहे थे, यहीं पर लाभार्थियों को बुलाया जाता था। आज के कार्यक्रम की एक और बड़ी बात थी, वैसे तो कहा जाए तो 10 तारीख यानी कि कल से राजस्थान सरकार की महिलाओं को 5G स्मार्टफोन 3 साल के निःशुल्क इंटरनेट सेवाओं के साथ देने का पूरा प्लान था। लेकिन आज राहुल गांधी का आना था, आदिवासी दिवस भी था और राहुल गांधी के हाथों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज स्मार्टफोन योजना की शुरुआत भी करा दी। एक आदिवासी लड़की और एक आदिवासी महिला को उन्होंने राहुल गांधी के हाथों यह स्मार्टफोन दिलवाकर इस बड़ी योजना की शुरुआत की। हालांकि औपचारिक रूप से जिसे कहा जाएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कल इस बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। तो अशोक गहलोत ने जहां कई बड़ी योजनाओं के लिए फंड जारी करने की यहाँ से बात की है, वहीं राहुल गांधी ने सरकार की एक बड़ी योजना की यहाँ से शुरुआत कर दी है। बतौर सांसद उनके हाथों से ये कराया गया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित हैं। बीजेपी में कुछ खलबली हो सकती है, इसलिए नहीं कि बीजेपी ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अब वनवासी और आदिवासी के नाम को लेकर जिस तरह की नई परिभाषा और जिस तरह का उसका विस्तार करके राहुल गांधी ने बताया, अब बीजेपी को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी इलाके में यदि उसके नेता जाएंगे तो ज़रूर पूछा जाएगा बीजेपी के तमाम नेताओं से कि आपने हमें वनवासी कह दिया, वन मतलब एक जंगल के एक क्षेत्र में रहने को मजबूर कर दिया, जबकि कांग्रेस तो कह रही है कि पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन आपकी ही है, आपको पूरा अधिकार है, कहीं भी जाने का सीमित नहीं है, तो क्यों दायरा छोटा किया गया। तो इस तरह के तमाम सवाल भी आने वाले दिनों में सामने आ सकेंगे। अब कांग्रेस ने नई स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी को उसी के बयानों, उसी के कामकाज के तरीके के आधार पर घेरने की शुरुआत कर दी है। ये तो केवल शुरुआत है। जैसे जैसे राजस्थान विधानसभा के चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, दोनों तरफ से, चाहे बात कांग्रेस की जाए चाहे बीजेपी से, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आएगा। नई नई तरीके की परिभाषाएं सामने आएगी, इंडिविजुअली टारगेट करने वाली बात भी कई जगह सामने आएगी। हालांकि राहुल गांधी ने आज मणिपुर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर संसद के बाद बांसवाड़ा की इस जनसभा में भी गंभीर आरोप लगाए
और वही बातें कही जो उन्होंने संसद में कही थी, और यह भी कहा कि यदि पीएम मोदी वहाँ जाते तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि विपक्ष जा चुका है, वे वहाँ जा चुके हैं, तो पीएम मोदी क्यों नहीं गए आज तक। भारतीय सेना को लेकर लगातार जिस तरह से कांग्रेस पर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाती रही है, लगातार आरोप लगाती रही है भारतीय सेना के अपमान की, उसे लेकर भी राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कह दी है कि संसद में भी वही बात कही थी और उसे फिर से दोहराया कि यदि भारतीय सेना को पीएम नरेंद्र मोदी निर्देश देते हैं तो 2 दिन के भीतर मणिपुर में लगी हिंसा की आग को भारतीय सेना बुझाने में कारगर साबित हो सकती है। उसमें इतनी ताकत है, कुव्वत है उसमें, तो क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा, क्योंकि बीजेपी खुद चाहती है कि मणिपुर की हिंसा थमे ही ना। तो आरोप काफ़ी गंभीर लगाए हैं। अब बीजेपी इस पर किस तरह का पलटवार करती है, यह देखने वाली बात होगी।